आप सभी को जय मसीह की हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत करते हैं। यदि आज आप हमें फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, प्लीज़ आप हम ठीक है। आज का मेरा विषय है यहोवा ही परमेश्वर है और हम ओएल भविष्यवक्ता की पुस्तक में से देखेंगे। जब हम ओएल भविष्यवक्ता की पुस्तक ओएल की पुस्तक 1 अध्याय का 4 और 5 को पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कुछ गजाम नाम टिड्ढी से बचा उसे अरबे नाम टिड्ढी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्ढी से बचा उसे एलिक नाम टिड्ढी ने खा लिया। ठीक है, फिर से पढ़ना चाहूँगी। जो कुछ अजाम नाम टिड्ढी से बचा उसे अरबी नाम टिड्ढी ने खा लिया, और जो कुछ अरबे नाम टिड्ढी से बचा उसे एलेक नाम टिड्ढी ने खा लिया, और जो कुछ एलेक नाम टिड्ढी से बचा उसे हासिल नाम टिड्ढी ने खा लिया। 5वें पद पर पढ़ते हैं, हे मतवालो जाग उठो और रो, और हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में से सीखेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात को लिखी गई है। किस प्रकार से हम यहाँ पर परमेश्वर के वचन में से देखते हैं कि भविष्यवक्ता ने कहा, यहाँ पर यह आयतें बताती है कि टिड्ढियों का एक भयानक दल ने देश पर क्या किया? हमला किया। हालेलुया। देश पर हमला किया, जिससे क्या हुआ? फसलें और दाख की बाड़ियाँ नष्ट हो गई। इस विनाश के कारण लोगों को शोक मनाने एवं पश्चाताप करने के लिए यह अध्याय में कहा गया है। जो टिड्ढियाँ थी, उस टिड्ढियों ने क्या कर लिया? सभी फसल को खराब कर दिया। और इस प्रकार के ये 4 प्रकार की टिड्ढियों का वर्णन किया गया यहाँ पर, जो देश पर क्या करती है? हमला करती है और सभी फसल को नष्ट कर देती है ना। जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं 1 का 5 में लिखा है कि हे मतवालो जाग उठो और रो और हे सब दाख मधु पीने वालों नए दाख मधु के कारण हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। है ना। यह आयत बताती है कि लोगों को उनके विनाश और हानि के लिए रोने और पश्चाताप करने के लिए कहता है, क्योंकि जो टिड्ढियों का दल था उसने क्या कर लिया? सभी फसल को खा लिया, सभी फसलों को नुकसान कर दिए, जिससे मनुष्यों के पापों और परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। यह लोगों के पश्चाताप करने और परमेश्वर की ओर फिरने के लिए क्या करता है? ये विषय प्रोत्साहित करता है। इससे हम देखेंगे कि जिस प्रकार 4 प्रकार के टिड्ढियों ने जो है कि पूरे फसल को नष्ट कर दिया, सभी फसल को खा लिया, और इसके कारण वह देश क्या है? वो जगह क्या है? दुखी हैं, परेशान हैं, और उस कष्ट के समय में परमेश्वर की ओर फिरने के लिए क्या है? एक अवसर है। तो पहला पॉइंट हम यहाँ पर देखते हैं, लिखेंगे कि जीवन के कष्ट परमेश्वर का शब्द सुनने का अवसर देते हैं। जो जीवन के कष्ट है, जो हमारी ज़िंदगी में कष्ट आते हैं, देखो ये 4 प्रकार की जो टिड्ढियाँ हैं उसने क्या कर दिया? सभी फसलों को बर्बाद कर दिया। और लिखा है कि हे मतवालो तुम रो पिटो और पश्चाताप करो। एक प्रकार से फसल क्या हो गया? नष्ट हो गया। और जो पाप की दशा में है उस मनुष्य को पश्चाताप करने के लिए कहता है। तो इस प्रकार से जब एक व्यक्ति के जीवन में दुख, बीमारी, समस्याएं आ जाती हैं, तकलीफ़ें आ जाती है, तो वह क्या है? दुख से भरा हुआ है। और वही सही समय होता है, वही जीवन के कष्ट में परमेश्वर का शब्द सुनने का क्या होता है? अवसर मिलता है। परमेश्वर अवसर देता है। जैसे कि हम बीमारी के दशा में थे, कोई गरीबी के दशा में थे, कोई दुष्ट आत्मा के जो है सताए थे, अनेक प्रकार की नाना प्रकार की विपत्तियाँ समस्याओं में थे, और किसी भाई बहन ने हमको सुसमाचार सुनाया तो हमने यीशु मसीह पर
पर क्या किया, विश्वास किया। वैसे ही जीवन के कष्ट परमेश्वर का शब्द सुनने का अवसर देते हैं। ओएल 1 का 4-5 के अनुसार से और 13 के अनुसार से पढ़ते हैं तो इस प्रकार से ऐसे निष्कर्ष निकलता है ना। ये पहला पॉइंट है। दूसरा चीज़ हम पढ़ेंगे ओएल भविष्यवक्ता का 2 अध्याय का 14 पद को। तो यहाँ पर 2 का 14 में क्या लिखा हुआ है, आइए हम सभी लोग पढ़ेंगे और आप इनको ध्यान से सुनिएगा। इस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 का 14 पद पे लिखा हुआ है कि यहाँ पर कहा गया है, क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। ठीक है, क्या जाने जब एक व्यक्ति मन फिराकर पछताए तो ऐसी परमेश्वर आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर अर्थात हमारे परमेश्वर का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। क्योंकि हम जब 1 अध्याय को पढ़ते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ कि टिड्डियों ने क्या कर लिया, सब कुछ खा लिया था, है ना। टिड्डियों ने क्या किया, सब कुछ खा लिया था। और जब हम देखते हैं यहाँ इस अध्याय को तो टिड्डियों ने क्या कर लिया, सब कुछ खाकर नष्ट कर दिया। और जैसे कि हम 13 पद पे भी पढ़ते हैं, है ना, तो वहाँ पर भी क्या है, परमेश्वर को अर्थ बलि नहीं चढ़ाया जा सकता था। इसीलिए वहाँ पर ओएल और 1 अध्याय का जो है कि यहाँ पर 1 का 13 में इस प्रकार लिखा हुआ है, जो कि मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी। ठीक है, 1 का 13 में हम क्या पढ़ते हैं, 1 का 13 में लिखा है कि हे याचकों, कटी में टाट बांध कर छाती पीट पीट के रो, हे वेदी के टहलवो हाय हाय करो, हे मेरे परमेश्वर के टहलवो आओ टाट ओढ़े हुए रात बिताओ, क्योंकि तुम्हारे परमेश्वर के भवन में अन्न बलि और अर्घ अब नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते हैं, क्योंकि उसको किसने नष्ट कर दिया था, टिड्डियों ने नष्ट कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर लोगों के पापों के पश्चाताप के विषय में बता रहे हैं और जिस प्रकार टिड्डियों ने क्या किया, फसल को नष्ट किए, इस विषय में बता रहे हैं। लेकिन जब हम 2 अध्याय को देखते हैं तो 2 अध्याय में इस प्रकार से लिखा गया है, 2 का 14 में इस प्रकार से लिखा गया है कि इस आयत से हम सीखते हैं कि जब एक व्यक्ति पश्चाताप और परमेश्वर की दया के विषय में प्रकाश डालता है, यह विषय बताता है कि जब एक व्यक्ति अपना मन फिरा करके पछताता है और आता है प्रभु के करीब, तो वह क्या करता है, परमेश्वर उनके जीवन में आशीष को लेके आता है। इसका अर्थ है कि परमेश्वर दयालु है और वह पश्चाताप करने वाले को क्षमा कर सकता है ना। जब एक व्यक्ति जो है कि पछता करके मन फिरा करके पछताए और तो परमेश्वर से क्या करता है, आशीष देता है। मेरे प्रियो, तो आज हमने 2 पॉइंट क्या सीखा कि आशीष का रहस्य क्या है, मन फिराना है। जब एक पापी व्यक्ति मन फिराता है, जब एक पापी व्यक्ति अपना जीवन में परमेश्वर को स्थान देता है, वो मन फिरा करके प्रभु के पास आता है, तो जो परमेश्वर उनको आशीषें देता है ना। रहस्य अर्थात मिनिस्ट्री, आशीष का रहस्य क्या होता है, मन फिराना है। आशीष का रहस्य मन फिराना है, जो कि हम ओएल 2 का 14 के अनुसार से देखते हैं। अब हम छोटे से और जो है विषय को एक पॉइंट और देखेंगे, एक आयत को और देखते हैं। ओएल की पुस्तक 3 अध्याय का 14 पे इस प्रकार लिखा है। तो आइए 3 का 14 को हम पढ़ेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप समझ पा रहे होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ठीक है, 3 का 14 में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है कि निपटारे की तराई में भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। और जब हम 15 को पढ़ते हैं, है ना, तो सूर्य और चंद्रमा अपना प्रकाश न देंगे और न तारा चमकेंगे, और यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से बड़ा शब्द सुनाएगा, और आकाश और पृथ्वी थरथराएंगे, परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान और इस्राएल के लिए गढ़ ठहरेगा। हालेलुया, हालेलुया।
यहाँ पर हम बातों को सीखते हैं कि निपटारे की तराई, जो भीड़ की भीड़ है, क्योंकि निपटारे की तराई में यहोवा का दिन निकट है। यह वचन, ये आयत हमें बताती है कि यहोवा के दिन आने वाले हैं, है ना। यहोवा के दिन के आने के विषय में घोषणा करते हैं कि सभी राष्ट्रों का क्या होगा, न्याय होगा। हालेलुया, हालेलुया। और उसी प्रकार से लिखा हुआ है कि यहोवा का दिन जो है एक महत्वपूर्ण दिन को दर्शाता है, एक महत्वपूर्ण घटना है जहां सूर्य और चंद्रमा अपनी चमक खो देंगे और आकाश और पृथ्वी कांपेंगे, और यहोवा का दिन न्याय का दिन होगा। लेकिन यह इज़राइल के लोगों के लिए क्या है, उद्धार का दिन भी होगा। इस जगह हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार से यह एक महत्वपूर्ण घटना है और जो न्याय और उद्धार दोनों को दर्शाती है। यह न्याय का दिन होगा, लेकिन यह इज़राइल के लोगों के लिए छुटकारा का दिन भी होगा, जब वे यहोवा को अपने परमेश्वर के रूप में क्या करेंगे, पहचानेंगे। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर ये परमेश्वर के न्याय को दर्शाता है। अर्थात तीसरा पॉइंट हम देखते हैं कि तीसरा पॉइंट लिखिए कि न्याय निश्चित है। हालेलुया, सभी लोगों का क्या है, न्याय होना निश्चित है। जैसे कि आज लोगों को पता नहीं है कि क्या होंगे, नरक होता भी होगा कि नहीं, स्वर्ग होता भी होगा कि नहीं, क्या हम अपने बुरे कार्यों का फल पाएंगे, क्या हम अच्छे कार्यों का फल पाएंगे क्या। आज यदि हम इनकार भी करते हैं, लेकिन क्या होगा, न्याय होगा। और न्याय के दिन जो कि बहुत बड़ी भीड़ भाड़ होंगे उस जगह पे, और क्या होगा कि एक न्याय आएगा परमेश्वर का, जो कोई उस न्याय को रोक नहीं सकता है, कोई भी व्यक्ति उस न्याय से भाग नहीं सकता है। हालेलुया, परमेश्वर के न्याय से कौन भाग सकता है भाई, कोई नहीं भाग सकता, क्योंकि परमेश्वर क्या करेगा, सबका न्याय करेगा। धर्मी भी, पापी भी, सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े रहेंगे, और परमेश्वर सभी लोगों का क्या करेगा, न्याय करेगा। और वो न्याय ऐसा होगा कि इज़राइली लोग जो है परमेश्वर को पहचानेंगे, परमेश्वर के न्याय को देखेंगे। इज़राइली लोग कौन, आप और हम लोग, जो आज दुख और तकलीफ़ों का सामना कर रहे हैं, है ना। लेकिन एक दिन परमेश्वर क्या करेगा, हम सबका न्याय करेगा। और इस आयत से लोगों को पश्चाताप करने के लिए, परमेश्वर की ओर लौटने के लिए आह्वान करती है। यह जो विषय है, उपवास करने, रोने और विलाप करने के साथ मन फिरा करके पश्चाताप करने के विषय में भी बताती है मेरे प्रियो। और यह विषय जो है, परमेश्वर के उन पवित्र लोगों को सभा में बुलाएंगे और एक साथ सब इकट्ठे होंगे, और परमेश्वर आदेश देता है जिससे बच्चे बूढ़े, है ना, और जो है कि दूल्हा दुल्हन सब शामिल होंगे। हर एक व्यक्ति, पति पत्नी, हर एक लोग परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने रहेंगे। और कौन जाने वह जब लोग मन फिराकर पछताए और परमेश्वर जो है कि यहोवा के लिए अन्न बलि और अर्घ लेकर आशीष पाए। इनका अर्थ होता है कि परमेश्वर के सामने पश्चाताप करने वालों पर दया की जाएगी, उन्हें आशीष देने के लिए परमेश्वर क्या होंगे, तैयार होंगे। फिर लिखा है कि परमेश्वर सियोन से गरजेगा, है ना। परमेश्वर कहता है सियोन में नरसिंगा फूंका जाएगा, पवित्र उपवास करके ऐलान किया जाएगा, पवित्र सभा बुलाएंगे और वहाँ पर घोषणा की जाएगी कि परमेश्वर के लोग क्या करें, पश्चाताप करें। जब हम ओएल भविष्यवक्ता 2:15 को देखते हैं तो, और यहाँ पर पश्चाताप करने के लिए और परमेश्वर की ओर लौट आने के लिए क्या करता है, जो है कि आदेश करता है। परमेश्वर का दास यहाँ पर लिखता है, ठीक है। परमेश्वर कहता है कि लोगों को इकट्ठा करो, सभा को पवित्र करो, पुरनियों को इकट्ठा करो, बच्चों को दूध पिलाते हुए स्त्रियों को भी इकट्ठा करो, हर एक लोगों को इकट्ठा करो। और जब ये लोग पश्चाताप करेंगे, जो है फिर कर प्रभु के पास आएंगे, तो परमेश्वर से क्या करेगा, माफ़ करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का न्याय क्या है, निश्चित है ना। और परमेश्वर के न्याय में दंड और आशीष दोनों पाए जाते हैं। जैसे कि माँ
के अंदर क्या चीज़ पाए जाते हैं? गुस्सा और प्यार दोनों चीज़ पाए जाते हैं। अगर बच्चा गलत करते हैं तो पनिशमेंट मिलती है उसको, और यदि वो अच्छे कार्य करते हैं तो उसको प्यार मिलता है। वैसे ही परमेश्वर के न्याय में जब परमेश्वर हमारा न्याय करेगा तो उसमें दंड भी छुपा हुआ है और आशीष दोनों पाए जाते हैं। जो धर्मी है आशीष पाएंगे, परमेश्वर के पास रहेंगे, लेकिन जो कुकर्मी है, जो कि दंडित किया जाएगा और नरक में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, तो परमेश्वर यहोवा ही क्या है? परमेश्वर है, जो सच्चा परमेश्वर है, जो न्याय करता है। पहला चीज हमने सीखा कि जब भी जीवन में कष्ट और तकलीफ आते हैं तो परमेश्वर के शब्द को सुनने के लिए एक अवसर दिया जाता है। दूसरी बात है कि आशीष का रहस्य होता है मन फिराना। जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो उसके जीवन में आशीषें आती है। तीसरी चीज हमने यहाँ पर सीखा कि न्याय क्या है? निश्चित है, हर एक व्यक्ति का न्याय होगा एक दिन, और न्याय में दंड और आशीष दोनों पाए जाते हैं। और जब हम ओएल भविष्यवक्ता 2:28 को पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा है कि अंत के दिनों में सब मनुष्यों पर आत्मा उंडेला जाएगा। तुम्हारा बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे, तुम्हारे पूर्ण स्वप्न देखेंगे, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे, और मैं अपना आत्मा तुम्हारे जो दास दासी उनके ऊपर भी उंडेलूंगा। तो यह जो है आशा का संदेश दिया है, ओएल के द्वारा भविष्यवाणी की गई है, जो कि प्रेरितों के काम 2 अध्याय में पूरा होता है कि वहां पर पवित्र आत्मा पेंतीकोस्त के दिन उतरा गया पहली बार पृथ्वी पर, और सभी लोग परमेश्वर की आत्मा से भर गए। अर्थात आशा का संदेश है। उद्धार की योजना जो है सबके लिए स्थान है। उद्धार की योजना में हम सब के लिए क्या है? स्थान है। परमेश्वर क्या करता है? निष्पक्ष न्याय करता है। अर्थात धर्मी पापी दोनों सब के लिए क्या है? परमेश्वर की नजरों में योजना है। सब के लिए क्या है? स्वर्ग में स्थान है। लेकिन अगर कोई पापी मन नहीं फिराता है तो कदापि वहाँ स्वर्ग में स्थान नहीं पा सकता। लेकिन अगर कोई धर्मी पाप में और गिर जाता है तो कदापि वहाँ उस स्थान में प्रवेश नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर धर्मी सही से प्रभु के वचन अनुसार चलता है, प्रभु पर विश्वास करता है, प्रभु की आज्ञाओं को मानता है, वचन के अनुसार उनका जीवन है, तो धर्मी और जो पापी व्यक्ति जो मन फिराता है तो वह उस व्यक्ति के लिए परमेश्वर की योजना है कि सब के लिए क्या है? स्वर्ग में स्थान है। और परमेश्वर क्या है? निष्कपट प्यार करता है, निष्पक्ष वह न्याय करता है। वो धर्मी और पापी दोनों का न्याय करता है। अर्थात हम सीखते हैं कि यहोवा क्या है? परमेश्वर है। यहोवा ही परमेश्वर है जो इस प्रकार से हमारे जीवन में कार्य करता है। सो प्रभु इस वचन के द्वारा सभी को आशीष करे। धन्यवाद प्रभु, आपने बोलने में सहायता प्रदान किए। जो कुछ भी हमने सीखा है, एक व्यक्ति के जीवन में जो दुख और समस्या कष्ट होते हैं, इसका अर्थ होता है प्रभु कि आप अपने शब्द को सुनने के लिए उस व्यक्ति को आपने एक अवसर प्रदान किया है पिता। आपने उसको एक अवसर दी है खुदावन। और जिस प्रकार से परमेश्वर पिता जब एक व्यक्ति मन फिराता है तो उसके जीवन में आशीष का रहस्य छुपा हुआ होता है पिता, जो प्रकट होता है। मन फिराने के बाद उन्हें ब्लेसिंग मिलती है पिता। और परमेश्वर आपका न्याय निश्चित है पिता, और न्याय के साथ परमेश्वर दंड और आशीष दोनों पाए जाते हैं परमेश्वर। और जो आशा का संदेश है कि आप अपना आत्मा सब मनुष्यों पर उंडेलेंगे पिता, ये सच है पिता। और आपने प्रेरितों के काम में से पूर्ण किया, और आज भी आप अपना आत्मा उंडेलते हैं पिता। और उद्धार की योजना परमेश्वर सब के लिए स्थान है कि सब स्वर्ग में वारिस हो सके पिता। परमेश्वर निष्पक्ष न्याय करता है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता, परंतु परमेश्वर सच्चा न्यायी है पिता। आज इस वचनों से हमने वो परमेश्वर भेद की बातों को परमेश्वर अपने जीवन में सीखा है पिता कि सच में तू न्याय करता है और तेरे लिए हमारे लिए तेरे जगह पर स्थान है पिता। धन्यवाद प्रभु, आपने दुआओं को सुना है, आशीष किए हैं। यीशु के नाम से मांगते आमीन।